केमिस्ट्री की 9 क्लास की बुक स्टार्ट की है, जिसमें हम इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर मैं आपको समझाऊंगी, एक्सरसाइज वगैरह को भी करवाऊंगी। ठीक है, फर्स्ट है इसमें हमारे पास चैप्टर, ये 2025 की बुक है जो नई वर्ड के मुताबिक आई है। फर्स्ट है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेस चेंजिंग। ठीक है, जो टैग की बुक है, टैग वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको बताऊंगी कि उनकी बुक में से उन्होंने क्या करना है और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या करना है। तो हम दोनों बुक से करते हैं और बिल्कुल इसकी टॉपर वाली तैयारी करेंगे जिससे टॉपर स्टूडेंट्स करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेस चेंजिंग, यानी कि मादा। ठीक है, स्टेट्स यानी कि हालत, और मादा एंड फेस चेंजिंग उसमें तब्दीली, मादा और उसकी हालत में तब्दीली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। केमिस्ट्री का टैग ये है, इसमें भी सेम वही वर्डिंग है, तो हम पहले इस वाली बुक से कर लेते हैं और फिर इसमें भी आपको बता दूंगी। फर्स्ट है व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? ठीक है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस। फर्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? ठीक है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री ब्रांच है साइंस की। हम रीड करते हैं साइंस क्या है। ठीक है, साइंस क्या है? साइंस की होती हैं डिफरेंट ब्रांचेस। ब्रांचेस यानी कि उसकी शाखें, जैसे एक दरख्त होता है उसकी शाखें हम कहते हैं, इस तरह ये वर्ड साइंस की भी ब्रांचेस हैं। इसकी कौन सी ब्रांचेस? केमिस्ट्री को आगे हमने डिवाइड किया केमिस्ट्री में। ठीक है, केमिस्ट्री में इसको हमने और इसमें डिवाइड किया फिज़िक्स में। बायोलॉजी में, और कंप्यूटर भी फर्दर साइंस की ही ब्रांच है। और साइंस की एक और ब्रांच है जिसको हम कहते हैं मैथ्स। इस सारी ब्रांचेस है साइंस की। केमिस्ट्री में आपको बेसिक सा बताऊँ, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं केमिकल्स, रिएक्शंस के बारे में। केमिस्ट्री की भी आगे फर्दर और इसकी आगे ब्रांचेस हैं जिसको हम इस बुक में रीड करेंगे। फिज़िक्स है, फिज़िक्स में हम पढ़ते हैं किस तरह रिएक्शंस हो रहे हैं, इर्द गिर्द क्या हो रहा है, किस तरह हर चीज़ मूव कर रही है। बायोलॉजी में हम अपने इंसानों के बारे में पढ़ते हैं, पौधों के बारे में कि वो किस तरह जिंदा है। और कंप्यूटर में हम देखते हैं कि आजकल क्या हो रहा है, कंप्यूटर किस तरह डाटा प्रोसेस करता है, और इसके बारे में सब कुछ पढ़ते हैं जो कि आजकल बहुत यूज़ हो रहा है। और मैथ्स में हम कैलकुलेशन करते हैं जो कि हम डेली लाइफ में हर रोज़ करते रहते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया फर्स्ट लाइन में जो मैंने कहा था व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज़, जो डील करती है प्रॉपर्टीज़ के साथ। प्रॉपर्टीज़ कहते हैं खसूसियात को। ठीक है, अब है इसमें प्रॉपर्टीज़। ठीक है, विच डील्स विद दी प्रॉपर्टीज़, जो डील करती है किसके साथ? प्रॉपर्टीज़ के साथ। प्रॉपर्टीज़ होती है खसूसियात, मेरे ख्याल से इसका आपको पता हो। लेकिन खसूसियात में क्या आता है? खसूसियात जो किसी इंसान के अंदर पाई जाती हैं, एक ख़ास एक स्पेसिफिक सा उसका उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो जिस तरह किसी इंसान की हम कहते हैं कि उसकी खसूसियात में है कि वो इतना अच्छा पढ़ती है, कि वो इतना अच्छा लिख लेती है, कि वो इतना अच्छा गाती है, उसकी आवाज़ अच्छी है, यानी कि उसकी खसूसियत इस तरह आ जाता है। फिर है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है कि वो किस किस से मिलके बना है। ठीक है, इसकी एग्जांपल में आप वाटर को ले सकते हैं कि वो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन से मिलके बनता है। एंड स्ट्रक्चर कहते हैं उसकी साख्त को कि वो बाहर से देखने से किस तरह है। ऑफ सब्सटेंसेस कहते हैं किसी ना किसी चीज़ को। ठीक है, अब इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस। केमिस्ट्री साइंस की कैसी शाख है जो किसी चीज़ की साख्त, उसकी प्रॉपर्टीज़ और वह किस तरह मिल के बना है इसके बारे में वो पढ़ती है, इनके साथ वो डील करती है। इट आल्सो, ये बहुत सारा डील्स विद दी, डेफिनेशन इसकी यहाँ तक है पर मैं आपको यहाँ तक समझा देती हूँ नॉलेज के लिए। इट डील्स विद दी फिजिकल एंड केमिकल चेंजिंग। फिजिकल और केमिकल हम जान चुके हैं कि वो डील करती है फिजिकल और केमिकल चेंजेस को इन द मैटर मादे के अंदर। एंड लास्ट और प्रिंसिपल्स, लास्ट भी कानून होते हैं और का मतलब है यानी कि इस चीज़ का और इस चीज़ का मानी मैक्सिमम एक जैसा है। ठीक है, एंड लास्ट और प्रिंसिपल्स विच कॉन्स दीज चेंजिंग,
और जो उसके कानून वगैरह हैं वो किस तरह तब्दील होते हैं इसके अंदर, इन सब के बारे में केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। नेक्स्ट भी इसके बारे में बताया गया है, लेकिन वो करना इतना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ब्रांचेस। फर्स्ट है फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री है दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट्स हाउ सब्सटेंसेस बिहेव एट एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल्स। इस ब्रांच में हम डील करते हैं बिहेव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल्स के साथ। दिस ब्रांच फिजिकल केमिस्ट्री, दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट्स हाउ सब्सटेंसेस बिहेव एट एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल्स। फिजिकल केमिस्ट्री में आता है दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट्स हाउ सब्सटेंसेस बिहेव एट एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल्स। ये ब्रांच इन्वेस्टिगेट्स मुशाहिदा करती है हाउ किस तरह सब्सटेंसेस यानी कि चीज़ें वो बिहेव करती हैं, इनके थ्रू करती हैं एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल्स तक, ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री इज़ आल्सो यूज्ड टू प्रेडिक्ट द चेंज द रेट ऑफ रिएक्शंस। वो इस्तेमाल होती है कि किस तरह रिएक्शंस चेंज होते हैं एंड थस ऑपरेटिज्म, और इसके बावजूद कंडीशन टू कैरी द रिएक्शन और इंडस्ट्रियल स्केल कि वो इंडस्ट्रियल स्केल पे किस तरह कैरी होते हैं, ठीक है। इसको यूज़ करने का था और ये इसकी डेफिनेशन थी। आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। पहले पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। इट इज़ द स्टडी ऑफ सिंपथीज। वो स्टडी है सिंपथीज की किस तरह बनाना है, कंपोजिशन भी बनाना होता है, प्रॉपर्टीज़, खसूसियात एंड स्ट्रक्चर ऑफ यानी कि इसकी साक्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के डेट कंटेन लीटर और नॉन कार्बन, जो थोड़ा सा कार्बन कंटेन कर सकते हैं जिसमें कार्बन बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। इनऑर्गेनिक में कार्बन नहीं होता। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कैन बी कंपोज्ड ऑफ मेटल, नॉन मेटल और मिक्सचर। इनऑर्गेनिक जो है वो एक साथ कंपोज मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स के साथ, मिक्सचर्स ऑफ दीज, मिक्सचर यानी कि जिसमें दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो ज़ाहिरी तौर पे भी दिख सकती हैं और नहीं भी दिखती। इसमें आ जाता है साल्ट्स यानी कि नमक एंड बेसिड। एसिड जो होते हैं इनके ज़ायके तुरश होते हैं, और बेसिस जो होते हैं एसिड और बेसिस का मिक्सर बन के ही हमारे पास साल्ट और क्या से कहते हैं वाटर आ जाता है। इनऑर्गेनिक आर यूज एज फिलिटीज़, ये मैंने कट किया था, इनमें से आप कोई भी कट सकते हो, ठीक है। फिलिटीज़ में यूज होते हैं मेडिसिन यानी कि दवाइयों में, पिगमेंट्स में, कोटिंग में एंड मच मोर। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कार्बन कंपाउंड्स, या इट डील्स विद कार्बन, कि वो कार्बन के साथ डील करती है, ठीक है। अदर देन इट्स सिंपल, और सिंपल साइड लाइक कार्बोनेट्स, देखिए इसमें कार्बोनेट्स आ गया, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स, कार्बेट्स, ये सारी ऑर्गेनिक की एग्जाम्पल है। इन दिस ब्रांच, इस ब्रांच में वो स्टडी द स्ट्रक्चर, हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर, फॉर्मेटेशन वो किस तरह तब्दील हुआ है, प्रॉपर्टीज़, खसूसियात, कंपोजिशन किस किस से मिलकर बने, एंड रहते हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स में। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इट इज़ द इन्वायरमेंटल यानी कि माहौलियाती, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमेना। ये स्टडी करती है केमिकल और बायोकेमिकल फिनोमेना कहते हैं जो कुदरती तौर पे होता है। डेट ओकर इन दिस प्लानट, जो इस प्लानट पे हो रहा है। इन दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट में वो स्टडी द सोर्सेज, हम स्टडी करते हैं सोर्सेज को, रिएक्शंस को, इफेक्ट्स उसके साथ को, एंड फैक्ट्स ऑफ केमिकल स्पेसीज, जो केमिकल के अंदर जगह होती है इन द एयर, हवा में, सॉइल में, वाटर में, और जो इन्वायरमेंट में हो रहा है, ठीक है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, वो हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में। द कासिस, उसके ये कासिस यानी कि उसके क्या किस तरह वो हो रहा है, एक किस्म का इफेक्ट्स, उसके क्या इफेक्ट्स एंड सोल्यूशंस, उसके हल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, और जो मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ इक़साम के पोल्यूशन हो रहे हैं, यानी कि जो माहौल में पोल्यूशन होते हैं उसको वो स्टडी करने में और उसके असरात को जानने में, उसको ठीक करने में मदद देती है हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की ये वाली ब्रांच। नेक्स्ट है एनालिसिस केमिस्ट्री। एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया करना, ठीक है। अब है दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। ये केमिस्ट्री की ब्रांच डील्स करती है डिफरेंट एनालिसिस यानी कि डिफरेंट किस्म की तज्जिया करने वाली चीज़ों को, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन, ये किस तरह वो चीज़ होती है, इन इंडर्टिफिकेशन, उसके साथ डिटर्मिनेशन ऑफ द कन्वर्शन, कि वो किस तरह तब्दील हो रही है अपने मादे के साथ, ऑफ द कंपोनेंट्स प्रेजेंट मटेरियल थिंग्स, जो प्रेजेंट है कंपोनेंट्स मटेरियल थिंग्स में। अब यहाँ से उसके फ़ायदे आ जाते हैं कि एनालिसिस केमिस्ट्री जनरली, जो एनालिसिस केमिस्ट्री है वो आमतौर पर इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ मॉडर्न, वो यूज़ होती है मॉडर्न में, एंड स्पेसिफिकेटेड इंट्रोडक्शंस टू एनालिसिस द मैटर, किस तरह वो मादे को जो है वो एनालिसिस तज्जिया उसका कर रही है, ठीक है। अब इस ब्रांच में हम तज्जिया करने के बारे में पढ़ चुके हैं।
नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी अंडरस्टैंड लाइफ थ्रू केमिकल processes. It is the study of chemical and biochemical substances and vital processes occur in living organisms. बायोकेमिस्ट्री में ये ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह ज़िंदगी के मराहिल हो रहे हैं. इसमें स्टडी करते हैं केमिकल सब्सटेंसेस के बारे में और वाइटल प्रोसेसेस किस तरह प्रोसेस हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. नेक्स्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री. न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियर ऑफ एन एटम. न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम डील करते हैं रिएक्शन के साथ जो हो रहे होते हैं न्यूक्लियर के अंदर. इट डील्स विद रेशियो एक्टिविटी न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियर ऑफ एटम. इसमें हम उसकी रेशो यानी कि उसकी रेशो क्या है, न्यूक्लियर किस तरह वो बन रहा है और वो किस तरह एक से दूसरे न्यूक्लियस में जा रहा है एटम के. नेक्स्ट है प्लमिनरी केमिस्ट्री. प्लमिनरी केमिस्ट्री यानी कि जो छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी होती है. प्लमिनरी आर लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड बाय लीकिंग टुगेदर अ सर्विस ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स. ठीक है, प्लमिनरी केमिस्ट्री जो है वो ऐसे मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है जो एक साथ जुड़े होते हैं, एक साथ मिलकर एक बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं. प्लमिनरी केमिस्ट्री फोकस ऑन द प्रॉपर्टीज़. प्लमिनरी केमिस्ट्री का फोकस होता है प्रॉपर्टीज़ के ऊपर और सिंपैथिक्स पर किस तरह बना है प्लमिनरी एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स के ऊपर. ठीक है, मैनी मटेरियल्स प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. काफ़ी सारे मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं इंसानों के अंदर इंक्लूडिंग प्रोटॉन, सेलुलोज और न्यूक्लिक एसिड आर नेचुरली ओकरिंग प्लमिनरी यानी कि वो कुदरती तौर पे पहले ही इंसान के अंदर है. नेक्स्ट है जियो केमिस्ट्री. द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन. केमिकल कंपोजिशन यानी कि केमिकल किन किन चीज़ों से मिलकर बना है ऑफ अर्थ में एंड इट्स सोर्सेज के क्या स्रोत है मटेरियल्स इन इस कॉल्ड जियो केमिस्ट्री. नेक्स्ट है मेडिकल केमिस्ट्री. कि मेडिकल केमिस्ट्री क्या होती है. इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की इस ब्रांच में द केमिस्ट यानी कि जो केमिस्ट्री वगैरह के ऊपर रिसर्च करते हैं, ठीक है, साइंस को कह सकते हो. सिंपैथिक्स पर जाइन करते हैं कि किस तरह चीज़ मिलकर बनी है. मेडिसिन और ड्यूरिंग विच है बेनिफिट फॉर मैनकाइंड. ऐसी मेडिसिन के वगैरह ऐसी मेडिसिन के ऊपर रिसर्च करते हैं जो इंसानों के लिए फ़ायदेमंद है. नेक्स्ट है कि किसमें इंक्लूड है, इससे हम क्या क्या बना सकते हैं. मेटाबॉलिज्म इंसान के अंदर होता है इंसान के फ़ायदे वगैरह के लिए. ठीक है, जिसमें मेडिसिन बनाते हैं इंसानों के जिस्म के अंदर जो जो रिएक्शंस जो चीज़ें हो रही होती हैं उसको ठीक करने के लिए. ठीक है, इसमें डायबिटीज़ के लिए जिस तरह डायबिटीज़ के लिए होती है, शुगर के लिए वो जो इंसुलिन लगाते हैं वो किस तरह तैयार की गई है और वैक्सीन वगैरह इस सारी सी में जाती हैं. नेक्स्ट है एस्ट्रोकेमिस्ट्री. इट इज़ द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स. इसमें स्टडी करते हैं मॉलिक्यूल्स आर रिकरिंग इन द स्पेस एंड इंट्रास्केलर के स्पेस. एस्ट्रोकेमिस्ट्री स्पेस वगैरह में करते हैं ताकि हम स्पेस में भी जानते हैं कि स्पेस में भी जिस तरह हम जानते हैं कि इस गैलेक्सीज के अंदर इतने ज़्यादा चीज़ें हैं, इस तरह साइंस ने न्यूक्लियर के एटम के अंदर से उसके न्यूक्लियस के अंदर से लेके उसने गैलेक्सीज तक सारी रिसर्चेस कर ली हैं. और इसमें उसने फ़िलहाल एस्ट्रोकेमिस्ट्री में इसने बताया है कि किस तरह यूनिवर्स में जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं रिलेशनली भी मॉलिक्यूल्स एटम्स के साथ वो सारे हम पढ़ते हैं एस्ट्रोकेमिस्ट्री में. यहाँ तक हमारी हो गई है एस्ट्रो इसकी पूरी की पूरी रीडिंग. अब हम इसकी एक एक्सरसाइज आ रही है यहाँ पे वो सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट है इसकी एक्सरसाइज. फर्स्ट का आंसर रहेगा एनालिसिस फिजिक्स और ऑर्गेनिक. अब आपको बताती हूँ नीचे को ये आपको डेफिनेशन एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, इसको बताएं कि किस किस केमिस्ट्री में हो रहे हैं. फर्स्ट है डिटरमिनेटेड इट्स कंपोजिशन. जिसमें इसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ जाता है. हमने पढ़ा था कि हम एनालिसिस में तज्जिया करते हैं कि किस तरह चीज़ बनी है. ठीक है, इसमें उसने कहा स्टडी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स इट कंटेंट्स. कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी जिससे मैटर कंटेन करते हैं. तो फिजिकल से हमें पता लगे कि इसमें फिजिकल लाना है. कॉइंग आउट केमिकल रिएक्शंस विद यूजुअल इनऑर्गेनिक डिटेंट्स. ये कौन से रिएक्शंस हैं जो इनऑर्गेनिक में होते हैं. तो इसका भी हमें बताया कि इनऑर्गेनिक यहाँ पे आएगा.